आगे देखिए समंदर के रक्षक। मुंबई से 1000 किलोमीटर अरब सागर के समंदर में एक छोटी सी नाव पर 4 लोग कई दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। भारत के कोस्ट गार्ड को जब समंदर में फंसी एक नाव का पता चला तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल भरा बचाव अभियान चलाया और कोस्ट गार्ड के इस बचाव अभियान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि समंदर में सबसे बड़े रक्षक हैं कोस्ट गार्ड के जांबाज। अरब सागर। दूर दूर तक जितनी दूर भी निगाह जाती थी अथाह समंदर नजर आता था। वहां सिर्फ नीला पानी नजर आता था। इसी समंदर में फंसी थी एक छोटी सी नाव। नाव खराब हो चुकी थी और उस पर फंसी 4 जिंदगियों को अंत सामने नजर आने लगा। नाव पर खाने पीने का सामान तेजी से खत्म हो रहा था। यात्रियों के पास बैटरी भी खत्म होती जा रही थी, जिसके बाद इस छोटी सी नाव का दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट जाता। तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखी। नाव से की गई कॉल उससे 1000 किलोमीटर दूर मुंबई में कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम तक पहुंच गई और इसके बाद समंदर में खो चुकी एक छोटी सी नाव की तलाश शुरू कर दी गई। समंदर में मौजूद तमाम जहाज एक छोटी सी नाव को खोजने लगे। Somehow, most of the ship which passed through the area, they said that they have not located the boat. अथाह समंदर में गुम नाव का पता नहीं चल रहा था और उसे बचाने का वक्त तेजी से कम होता जा रहा था। कोस्ट गार्ड ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद मुंबई से करीब 1000 किलोमीटर दूर समंदर में गुम हुई उस नाव को खोज निकाला गया। और बताएं कि भारत की कोस्ट गार्ड ने पिछले एक हफ्ते में समंदर में एक से एक मुश्किल बचाव अभियान को अंजाम दिया है। इस दौरान कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसी 40 लोगों की जान बचाई और कोस्ट गार्ड ये कमाल कर पाया है उस कंट्रोल रूम की बदौलत जो समंदर में फंसे किसी भी शख्स की पुकार को सुन लेता है। कोस्ट गार्ड का ये कंट्रोल रूम राहत और बचाव का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। तारीख 9 जून, जगह मुंबई से 1000 किलोमीटर दूर अरब सागर। भारतीय कोस्ट गार्ड ने एक बहुत ही मुश्किल राहत अभियान में समंदर में फंसे 4 विदेशी नागरिकों को बचाया। 23 मई को वो सभी एक छोटी सी नाव पर सवार होकर मालदीव से ओमान जाने के लिए निकले थे, लेकिन 8 दिन के सफर के बाद 1 जून को नाव का इंजन खराब हो गया। मौसम भी खराब होने लगा, तेज लहरें उठने लगी। कई दिन बीत गए, हालात तब बदतर हो गए जब नाव में खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। नाव से किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। इमरजेंसी के लिए रखी बैटरी भी खत्म होने लगी। अंत में सिर्फ एक बैटरी बची। ऐसे मौके पर ही मुंबई स्थित कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम को नाव के फंसे होने की जानकारी मिली और इसके बाद नाव को खोजने की कोशिशें शुरू कर दी गई। और जैसे ही नाव की सही जगह का पता चला, कोस्ट गार्ड के पश्चिमी बेड़े ने 4 विदेशी नागरिकों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अकेला समुद्र में, यहाँ से समझ लो आप बीच समुद्र में कहीं पड़ी हुई है, रफ सी है जहाँ टॉस एंड टर्न हो रहा है और उनके पास खाना सिर्फ 4 दिन का बचा हुआ था। तो अगर वो कुछ दिनों के लिए और कोई नहीं मिलता तो इट कुड हैव बीन लीथल। It could have been very, very dangerous for the safety of the lives of all those poor people. उन 4 में 3 साउथ अफ्रीका के थे, एक फिलिपिनो क्रू था। बड़े ब्रेव लोग हैं। एक लड़की भी थी साथ में उनके, जो साउथ अफ्रीका की एक लड़की भी थी साथ में। कोस्ट गार्ड का एक जहाज नाव के पास पहुंचा और सभी विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। समंदर में अंजाम दिया गया ये राहत अभियान कोस्ट गार्ड के उन तमाम अभियानों में से एक था जिन्हें हाल फिलहाल में अंजाम दिया गया। पिछले एक हफ्ते में ही कोस्ट गार्ड ने समंदर में 4 बड़े राहत अभियान चलाकर 40 जिंदगियों को बचाया। इन्हीं में से एक ऑपरेशन एक हफ्ते पहले अंजाम दिया गया। समंदर के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस में 3 जिंदगियां फंसी हुई थी।
खराब मौसम का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड की टीम इस लाइट हाउस के पास पहुंची और यहां फंसे एक एक लोगों को हेलीकॉप्टर पर ले आई। सभी लोगों को हेलीकॉप्टर पर पहुंचाने के बाद कोस्ट गार्ड के जाबाज उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले आए। पिछले 40 साल में हमने 7,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है समुद्र में। कोस्ट गार्ड एक नेशनल लेवल पे हम सर्च एंड रेस्क्यू के इंचार्ज भी हैं और हर ऑल्टरनेट डे में एक आदमी हम बचाते हैं सी से, जो कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है अपने आप में। भारतीय कोस्ट गार्ड देश की समुद्री सीमा की ही सुरक्षा नहीं करता, बल्कि समंदर में फंसे मछुआरों और जहाजों को भी ये बचाता है। पिछले ही हफ्ते तटरक्षकों ने मैंगलोर के पास समंदर में फंसे 7 मछुआरों को एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन अंजाम देकर बचाया। बेशक इस अभियान को कोस्ट गार्ड के जाबाज सिपाही अंजाम देते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल मिशन में सबसे बड़ा किरदार निभाता है कोस्ट गार्ड का कंट्रोल रूम। कोस्ट गार्ड का ये कंट्रोल रूम वेस्टर्न कोस्ट गार्ड के मुख्यालय में है। कोस्ट गार्ड ने इसे MRCC यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर का नाम दिया है। ये कंट्रोल रूम समंदर में 26 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में होने वाली हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखता है। सबसे पहले हम आपको ये कंट्रोल रूम दिखाना चाहेंगे जिसे मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बताया जाता है। और ये जो कंट्रोल रूम है, वहीं पर सबसे पहले कोई भी जो डिस्ट्रेस कॉल आता है, कोई भी इमरजेंसी कॉल आता है, वो सबसे पहले इसी कमरे में आता है। ईमेल के द्वारा या फिर जो फ़ोन के जरिए होता है, जो सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, उनके जरिए यहाँ पे पहला कॉल आता है। कॉल आने के बाद ही यहाँ से पूरा एक्शन शुरू होता है। इतने बड़े इलाके पर नजर रखने के लिए कोस्ट गार्ड के इस कंट्रोल रूम को हर तरह की सुविधाओं से लैस किया गया है। सैटेलाइट लिंक के जरिए ये कंट्रोल रूम में अपने तहत आने वाले इलाके की हर हरकत पर निगाह रखता है। यहाँ बड़े बड़े LED लगे हैं जिन पर इलाके में मौजूद हर जहाज की जानकारी और उसकी जगह का पता चलता रहता है। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी लगातार GPS के जरिए समंदर में मौजूद जहाजों के संपर्क में रहते हैं। जब भी कोई जहाज समंदर में फंस जाता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी यही पहुंचती है। जो शिप्स या वेसल्स सी में होते हैं, सो उनके अंदर डिस्ट्रेस ट्रांसमिटिंग सिस्टम्स होते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, जहां से कि डिस्ट्रेस अलर्ट रिले होती है। एंड थ्रू सैटेलाइट इट फर्स्ट कम्स टू द INMCC एट बैंगलोर, एंड वहां से थ्रू नेट हमारे पास MRCC में आती है। सो फर्स्ट रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एट कोऑर्डिनेशन सेंटर इज एट MRCC मुंबई। समंदर में जब भी किसी जहाज के फंसे होने की खबर मिलती है तो कंट्रोल रूम उस जहाज के सबसे पास समंदर में मौजूद अपने बेड़े को इस बारे में बताता है। इसके बाद कोस्ट गार्ड के जाबाज जवान राहत और बचाव अभियान शुरू कर देते हैं। इस काम के लिए कोस्ट गार्ड के पास हेलीकॉप्टर से लेकर प्रशिक्षित लोगों की हर सुविधा मौजूद है। इसके बावजूद बारिश के मौके पर समंदर में ऐसे राहत अभियान चलाने आसान नहीं होते। मॉनसून के टाइम में जनरली जो हमने देखा है कि जो अनसीवर्दी शिप्स होते हैं, जिनके हल की कंडीशन अच्छी नहीं होगी या जिनके मशीनरी की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। देन बिकॉज ऑफ रफ सी, बिकॉज इतना शिप रोलिंग एंड पिचिंग करता है, देयर इज बाउंड टू बी सम मशीनरी ब्रेकडाउन्स। सो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रेस विच वी गेट विद रिस्पेक्ट टू मर्चेंट वेसल इज अबाउट मशीनरी ब्रेकडाउन। लेकिन समंदर में चुनौती कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, अगर कंट्रोल रूम तक किसी भी जहाज के फंसे होने की खबर मिल जाती है तो कोस्ट गार्ड के जवान मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही वजह है कि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत के कोस्ट गार्ड समंदर में सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पहचाने जाने लगे हैं। फिलहाल बढ़ते आगे सुर्खियों की तरफ। मुंबई के सीरियल धमाकों में अबू सलीम दोषी करार। 93 के मुंबई धमाकों के 7 आरोपियों में से अबू सलीम समेत 6 आरोपी दोषी करार। सीबीआई ने टॉक टू ए के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से उनके घर पर की पूछताछ। कांग्रेस ने कहा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बीजेपी नेताओं ने कोई नाम नहीं दिया। मुंबई दौरे के पहले दिन अमित शाह आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। लश्कर के टॉप आतंकी जुनैद मट्टू और उसके 2 साथियों को सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में घेरा। अनंतनाग में आतंकियों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी। पुलिस पर हमले से पहले आतंकियों की तैयारी का वीडियो सामने आया।
आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर यासीन इट्टू ने वीडियो जारी कर गीदड़ भभकी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों का कर्ज माफ करने का भरोसा दिलाया। 86वीं वक्फ बोर्ड को भंग करने के साथ ही सीएम योगी ने घोटालों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। भोपाल में किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी नेशनल हाईवे जाम करते वक्त गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने 50,000 की ट्रांजैक्शन और बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य किया। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से आज से रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव होगा। यूपी के पीलीभीत में सरेआम लड़की से बदसलूकी की घटना सीसीटीवी में कैद। पाकिस्तान के सेमीफाइनल जीतने पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर आमिर सोहेल ने उठाए सवाल। यशराज की टीम ने टाइगर जिंदा है के सेट से कैटरीना की तस्वीरें ट्वीट कर शेयर की। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार का ट्रेलर लॉन्च। फिल्म बादशाहों में विद्युत जामवाल का सीरियस लुक सामने आया। सलमान खान ने सोनी के स्पेशल शो में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक के मोसूल में 1 लाख लोगों को बंदी बनाया।